Good morning, students. So, we are at the last topic now in this chapter 3rd, Nationalism in India. This topic is given in some new books. Old books में ये नहीं मिलेगा आपको, न्यू बुक्स के अंदर मिलेगा. क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे लास्ट में आप देखोगे तो ये टॉपिक आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट. दिस वॉज द लास्ट मूवमेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी. ये सबसे लास्ट मूवमेंट था महात्मा गांधी का. नॉन कोऑपरेशन के बाद में सिविल डिसओबीडियंस और ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. सो दिस वॉज द लास्ट मूवमेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी. इसके बाद में 1947 में वी बिकेम इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे. तो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो महात्मा गांधी ने कैसे चलाया था वो हम पढ़ेंगे अभी. द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड इन इंडिया इन 19 अगस्त 1942 इन रिस्पॉन्स टू गांधीजीज कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस. यानी ये महात्मा गांधी ने किस लिए चलाया था? ये सिविल डिसओबीडियंस का ही मान लो एक लॉन्चिंग थी दोबारा, और ये इसलिए चलाया था कि इमीडिएट में अभी की अभी हमारे को क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए, हमारे को अपने देश को इंडिपेंडेंट करवाना है. द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रोक्लेम्ड ए मास प्रोटेस्ट डिमांडिंग व्हाट गांधी कॉल्ड एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉ फ्रॉम इंडिया. अब ऑल इंडिया कांग्रेस जो थी उसकी एक कमेटी थी, उसने ये मास प्रोटेस्ट किया. मास में होता है लार्ज अमाउंट में लोगों का मिलना और प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना. और गांधी जी ने उसके अंदर कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टोटली यहाँ से क्या कर जाए? विड्रॉ कर जाए, यहाँ से चले जाए इंडिया से. द कॉल फॉर डिटरमाइन बट पैसिव रेजिस्टेंस अपीयर इन हिज कॉल टू डू और डाई. यानी महात्मा गांधी ने लास्ट में ये कहा कि ये मूवमेंट जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इस मूवमेंट में हमें क्या करना है? डू और डाई, करो या मरो. यानी हमारा ये लास्ट मूवमेंट है, अगर हम इसको सक्सेसफुल नहीं कर पाए तो वी डिड नॉट बिकम इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे. तो इसलिए उन्होंने क्या किया? इसको कहा कि हमें क्या करना है? डू और डाई, यानी अपने पूरे तन मन और धन के साथ में इसमें लगकर इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना और इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है. इशूड ऑन 9 अगस्त एट द गोवालियन टैंक मैदान इन मुंबई इन द ईयर 1942. यानी महात्मा गांधी ने डू और डाई कब कहा? 19 अगस्त को मुंबई का एक मैदान था, गोवालियन टैंक मैदान, उसके अंदर ये कहा कि हमें ये करना है डू और डाई. अब हमें एक तरफ करना है सारा कुछ, अगर हमें अपने देश को इंडिपेंडेंट करवाना है तो. इसके बाद में इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया वो थे मोहनदास करमचंद गांधी हो गए, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो इस क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रोमिनेंट मेन लीडर्स थे. अब इसके बाद में है कि क्विट इंडिया मूवमेंट फर्स्ट फेज़, जो पहला फेज़ था, पहली बार जब चलाया गया तो उसमें क्या हुआ था वो बताया गया इसके अंदर. On 19 August, eminent Congress leader like महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक्सेट्रा वर अरेस्टेड. जस्ट 9 अगस्त को जब ये चलाया गया तो इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. द ऑल इंडिया कांग्रेस डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एसोसिएशन एंड बैंड इट. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको क्या कर दिया गया? उसको इलीगल दे दिया गया कि ये सही पार्टी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसको बैन कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया. द असेंबली ऑफ पब्लिक मीटिंग वर प्रोहिबिटेड. यानी लोगों का इकट्ठा होना अलाउड नहीं किया गया, उसको बंद कर दिया गया. गांधी जी रिक्वेस्टेड फॉर नॉन वायलेंस मूवमेंट वंस अगेन इन जेल. गांधी जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाएंगे जब वो जेल में थे. बट ब्रिटिशर दे डिड नॉट एक्सेप्ट दिस डिमांड. उन्होंने इस बात को नहीं माना. अब इसके बाद में आता है सेकंड फेज़. सेकंड फेज़ में उन्होंने क्या किया? द अरेस्ट ऑफ गांधी एंड द कांग्रेस लीडर लेड टू मास डेमोन्स्ट्रेशन थ्रू आउट इंडिया. सेकंड, जब महात्मा गांधी को उन्होंने रिलीज़ किया तो महात्मा गांधी ने क्या किया? दोबारा क्या किया? कांग्रेस लीडर के साथ में एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन होता है वो स्टार्ट किया. नेक्स्ट इट बिकम ए टेररिस्ट मूवमेंट. और इसमें क्या है? इसको उन्होंने क्या कहा? जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इसको टेररिस्ट मूवमेंट कहा. द ब्रिटिश स्विफ्टली रिस्पॉन्डेड विद मास डिटेंशन. और इसको ब्रिटिश ने बहुत तेज़ी से क्या किया? इसको दबाने का प्रयास किया, इसको कुचलने का प्रयास किया. तो ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में था. नाउ वी हैव कवर्ड द कंप्लीट चैप्टर, and this chapter you will do properly in your notebook and find out the answer of text question. One day I will send one video about this text question answer also. You will find out. If you have any doubt, we will be conducted a doubt session on Zoom app after 1 or 2 days, that I will tell you later. So revise it properly. It will come in your unit test also. Unit test will start in next week, so be ready for it and do your revision properly of this chapter. This chapter will be the one chapter of unit test. Thank you. Have a nice day.